ग्रीन हाउस गैस। पहला एक, अब इस वर्ड को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। ग्रीन हाउस गैस, जो भी गैस टॉपिक्स वगैरह जैसे वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इन सभी को ग्रीन हाउस गैस क्यों बोला जाता है? तो आप देखे होंगे कि बहुत ऐसे जब रूट वगैरह से क्रॉस करते हैं तो सीजन नहीं होता है किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट का, किसी क्रॉप्स का सीजन नहीं होता है, लेकिन उसके आउटपुट हमें मिलते हैं मार्केट में। हो सकता है कोई वेजिटेबल आइटम, तो कोई वेजिटेबल आइटम हमें मार्केट में मिल रहे हैं, तो लाइक आप, लेकिन वो वेजिटेबल आइटम क्या होता है आपके पास में, वो महंगा भी होता है। वो वेजिटेबल आइटम आपको महंगा भी मिल रहा है ना? क्यों? क्योंकि जो भी फार्मर्स हैं उन्होंने उस पर एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया है। जैसे क्या किया है वहां पे, क्या किया होगा, हो सकता है कि ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का कवर लगाया होगा एज ए रूफ पे। ध्यान देना है कि ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक कवर का यूज किया होगा, और उस सिचुएशन में ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक कवर, नेक्स्ट हो सकता है कि ग्लास पेन वगैरह का यूज किया हो इस रूफ मटेरियल के रूप में। ठीक है, अब उस सिचुएशन में सपोज करते हैं एक हाउस की तरह दिखा है, सपोज करते हैं कि इसमें ऐसा अरेंजमेंट बना है, और ये हमारे पास लैंड बॉटम, और इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में होगा क्या, ये जो मेरा हाउस है, ये जो अरेंजमेंट है, ये क्या है, ग्लास है या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक कवर है। अब ये सिचुएशन के लिए क्या, जो रे ऑफ लाइट है सन से, सपोज करते हैं सन है, सन जो शाइनिंग कर रहा है और सन से रे आ रहा है, तो रे आ रहा है, तो ये क्या करेगा, ये हाउस है, सो रे को तो इजीली अलाउ कर देगा, रे को इजीली अलाउ कर देगा। मींस ये जो ग्लास है, वो ग्लास क्या करता है, लो वेवलेंथ वाले को आसानी से अलाउ कर देता है ना? तो ये जो सन से जो रे आ रहा है वो लो वेवलेंथ का होता है, वो नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम लोग देखेंगे क्यों लो वेवलेंथ इसका होता है। तो ये लो वेवलेंथ का, इसको इजीली आपको अलाउ कर देगा, तो इजीली अलाउ करेगा, तो ये ग्लास क्या करेगा, लो वेवलेंथ वाले को पास कर देगा। अब यही जो रेडिएशन आया था, जब ये रिटर्न बैक जाएगा, जब ये रिटर्न बैक जाएगा, मींस जो सरफेस था, जो लैंड की जो पार्टिकल्स थे, वो सॉइल पार्टिकल्स क्या करेगा, अब एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद अब रिटर्न बैक करेगा। तो जब ये रिटर्न बैक करेगा, उस सिचुएशन में इसका वेवलेंथ ज्यादा हो चुका होगा। तो हमने पहली कंडीशन क्या देखा, ग्लास लो वेवलेंथ वाले को ही अलाउ करता है, तो लो वेवलेंथ वाले को अलाउ कर दिया। अब तो इसके पास वेवलेंथ ज्यादा हो चुका है, अब ये वेवलेंथ ज्यादा हो चुका है, तो इसको पास होने देगा, एस्केप होने देगा? अब एस्केप नहीं होने देगा। अब ये एस्केप नहीं होने देगा, अब जिसकी रीजन से क्या होगा कि ये जो रे डे बाई डे इसमें ट्रैप करता हुआ रह जाएगा। जो हीट है, जो रे के अंदर में एनर्जी है, और वो एनर्जी क्या कर रहा है, ट्रैप कर रहा है। आ गया, अलाउ तो कर दिया, लेकिन अब एस्केप नहीं होने दे रहा है ना? एस्केप क्यों नहीं, तो वेवलेंथ ज्यादा हो चुका है, तब ट्रैप होने लगा एनर्जी, और जब एनर्जी ट्रैप होने लगेगा तो हमारे सराउंडिंग कंडीशन के कंपैरिजन में, मतलब इस हाउस के सराउंडिंग एरिया, आउटर एरिया के कंपैरिजन में यहाँ पे क्या है, वार्म कंडीशन आ जाएगा, टेम्परेचर यहाँ पे आ जाएगा, टेम्परेचर डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ का एयर का कंडीशन, यहाँ के इंटरनल कंडीशन जो है वो चेंज रहेगा आउटर कंडीशन। मींस यहाँ का एयर की क्वालिटी आउटर एयर की क्वालिटी से डिफरेंट हो गया। आउटर एयर क्वालिटी से डिफरेंट जब हो जाएगा, तो किसी भी पार्टिकुलर क्रॉप को जैसा कंडीशन चाहिए ग्रो करने के लिए, जैसा कंडीशन ग्रो करने के लिए चाहिए, वैसा कंडीशन तो यहाँ आ रखा है, तो उस पार्टिकुलर टाइप ऑफ क्रॉप्स को आप ग्रो करा सकते हैं, ग्रो करा कर मार्केट में सेल कर सकते हो। लेकिन अब मार्केट में सेल करने के लिए अब इस प्रोडक्ट का क्या होगा, कॉस्ट ज्यादा हो चुका है। क्यों? क्योंकि फार्मर ने एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया, क्योंकि उस वक्त में क्या था, तो सीजन नहीं था उसमें, लेकिन वैसा कंडीशन बनाने की कोशिश, ये एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट हुआ। इस तरह से आप इम्पैक्ट को बोल सकते हो। ये ग्रीन हाउस इसी तरह के अरेंजमेंट को हम लोग ग्रीन हाउस कहते हैं, जहाँ पे क्रॉपिंग वगैरह लगाया जाएगा, क्रॉप किया जाएगा। अब क्या होगा, ये इफेक्ट तो हो गया, तो इसका मीनिंग ये है कि हमारा जो ग्लास है वो पास ऑन करवाया है, इजीली पास ऑन करवा दिया, क्योंकि वेवलेंथ। अब इसी सिचुएशन को हम नेक्स्ट पैरा में देखते हैं कि वेवलेंथ जब आ रहा था तो वेवलेंथ कम क्यों। पहला क्वेश्चन ये राइज हो रहा है कि कैसे बोल सकते हैं कि जो रे आ रहा है उसका वेवलेंथ कम है, अब रिटर्न बैक कर रहा है तो वेवलेंथ ज्यादा है।
तो हमारा साइंस का एक कॉन्सेप्ट बोलता है ना, जो एक साइंटिस्ट थे उन्होंने एक लॉ दिया था वीन्स डिस्प्लेसमेंट। काफी आसान है, आप गौर से देखिएगा। वीन्स डिस्प्लेसमेंट इन्होंने एक लॉ दिया था और उसमें बताया कि जो वेवलेंथ है, मीन वेवलेंथ, वेवलेंथ का सिंबल है कि जो रेडिएशन आ रहा है, जो रे आ रहा है, तो उस रे का वेवलेंथ और टेम्परेचर, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी दोनों का मल्टीपल क्या होगा, 2898 माइक्रोमीटर केल्विन। इन्होंने प्रूव करके दिया था। इसी को हम बोलते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट। इसी वैल्यू को, इसी अरेंजमेंट जो आपको जो रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, यही रिप्रेजेंटेशन वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है ना। एक आउटपुट दिया लेबोरेटरी के अंदर में, तो क्या आया, आउटपुट आया कि मीन वेवलेंथ, जो रेडिएशन आ रहा है उस रे का वेवलेंथ, तो उसका वेवलेंथ और टेम्परेचर, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है हमेशा 2898 माइक्रोमीटर केल्विन होता है। अब इसी के बेसिस पे अब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कि आने वाला जो सन से रे था, अब सन से जो रे आ रहा है, तो सन के पास में ऑन एन एवरेज आप 6000 केल्विन बोल सकते हो इसको, सरफेस टेम्परेचर सन का ऑन एन एवरेज है ना, 6000 केल्विन सरफेस टेम्परेचर होता है इसका सन का। तब ये सरफेस टेम्परेचर यहाँ है, यहीं से रे क्या हो रहा है, ये इमर्ज होता हुआ आ रहा है। तो ये रे आ रहा है, तो सपोज करते हैं कि मेरा इसके साइड में और इसके राउंड तो बहुत सारे प्लैनेट क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, रोटेशन नहीं बोल सकते, रिवॉल्व कर रहा है इसके राउंड, सन के राउंड। तो ये सन था, इसके अराउंड जब रिवॉल्व कर रहा है, तो सपोज करते हैं यहाँ पे अर्थ, और जब अर्थ है तो अर्थ के पास में ग्रेविटी स्लाइड है, क्यों, अपना एटमॉस्फेयर बनाया हुआ है, ब्लैंकेट ऑफ एयर को कवर किया हुआ है ना, अट्रैक्ट किया हुआ है उस एयर के गैसेस पार्टिकल्स को अट्रैक्ट किया हुआ है, जिससे क्या हुआ है, ब्लैंकेट ऑफ एयर फॉर्म हो गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर बोल दिए। एटमॉस्फेयर है, तो अभी सिचुएशन में अब ऐसा नहीं कि सन से जितना रे आ रहा है सब अर्थ की तरफ ही आ रहा हो, जो भी रेडिएशन हमारे अर्थ की सराउंडिंग से क्रॉस कर रहा होगा वो वहाँ से एंटर कर लेगा। जो साइड यार सपोज करते हैं कि हमारा ऐसी इसी साइड में मेरा लेयर एंड अप हो रहा है, अब ये रेडिएशन किस साइड चला है, अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जा रहा है, इस सन से आने वाले टोटल रेडिएशन तो अर्थ पे नहीं आ रहा है ना। तो जो भी रेडिएशन अब अर्थ की तरफ आया तो पहले एटमॉस्फेयर को यहाँ पर ये वाले फेज को टच कर रहा है। तो अब ये देख रहे हैं कि जो आ रहा है इसका वेवलेंथ कितना है, तो सीन्स वेवलेंथ जो वहाँ सन के सरफेस से आ रहा था, तो उस वक्त में जो रे वहाँ से इमर्ज हुआ था, सन की सरफेस से जो रे इमर्ज हो रहा है उसका वेवलेंथ इनटू जहां से इमर्ज हो रहा है वहीं का टेम्परेचर, तो सरफेस से इमर्ज हुआ था तो सन का सरफेस टेम्परेचर इक्वल टू 2898, क्योंकि वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ तो यही बोलता है कि जहां आप अप्लाई कीजिएगा इस कंडीशन को फॉलो कीजिए। अभी सिचुएशन से क्या होगा कि मीन वेवलेंथ ऑफ सन, मतलब मीन वेवलेंथ ऑफ रे इमर्जिंग फ्रॉम द सन इज इक्वल टू 2898 बाय सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन डिवाइड में आ जाएगा, दैट इज 2898 बाय सरफेस टेम्परेचर 6000 केल्विन। केल्विन एंड केल्विन कैंसिल आउट, लास्ट प्रोडक्ट किसमें आएगा मेरा आंसर, माइक्रोमीटर में होगा। अभी मैं इसे साइड कर रहा हूँ, लास्ट में कंपेयर करेंगे तब देखेंगे कि हमने कहाँ पे वेवलेंथ कम है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अब ये मान लेते हैं कि रेडिएशन ये आया, अलाउ कर दिया, अभी मान के चले कि अलाउ कर दिया और इस सन के सरफेस पे आ गया, हमारे पास का अर्थ की सरफेस पे आ गया, अर्थ की सरफेस, अर्थ सरफेस पे रे आ गया है ना। अब अर्थ सरफेस पे रे आया तब इसे रिटर्न नहीं करेगा, तब आपके माइंड में आएगा कि सर रिटर्न क्यों करेगा। इस साइंस का एक कॉन्सेप्ट बोलता है कि दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका सरफेस टेम्परेचर 0 केल्विन से ऊपर हो, 0 केल्विन में 0 डिग्री सेल्सियस नहीं बोल रहा हूँ, 0 केल्विन से ऊपर है, वो हमेशा हीट को, अपनी एनर्जी को रेडिएट करेगा। क्या करेगा, रेडिएट करेगा, हमेशा करेगा, जिसका भी 0 केल्विन से एबव। तब 0 केल्विन से एबव है, इन सिचुएशन में अब तो हमारा तो हम लोग पहले से भी जानते हैं कि ऑन एन एवरेज 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं अर्थ का सरफेस टेम्परेचर, ऑन एन एवरेज 15 डिग्री सेल्सियस। अब ये वैरी करता है, वो सीजन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ऑन एन एवरेज हम 15 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं। तो जहाँ 15 डिग्री सेल्सियस इन द सेंस इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 288 केल्विन,
अब 288 केल्विन इसका बन रहा है, कहाँ मैं कंडीशन क्या लगाया कि 0 केल्विन से ऊपर होगा वो सभी रेडिएशन को इमिट करेगा, रेडिएशन को इमिट करेगा। तो इसके पास तो टेम्परेचर काफी ज्यादा है ना। तो उस सिचुएशन में अब क्या करेगा, रेडिएशन जो आया उसको इमिट करेगा। अब इमिट करेगा तो एटमॉस्फेयर पास करवाएगा कि नहीं करवाएगा उसको हम लोग लास्ट में चेक करें, पहले वेवलेंथ को चेक करें। ये वेवलेंथ अब कहाँ, अब अर्थ की सरफेस पे अप्लाई कर रहे हैं कंडीशन किसको, बीच डिस्प्लेसमेंट लॉ। अर्थ सरफेस के लिए मीन वेवलेंथ ऑफ द रे एस्केपिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ इनटू टेम्परेचर कौन सा लेंगे, अर्थ की सरफेस का ही टेम्परेचर आएगा, अर्थ की सरफेस टेम्परेचर इक्वल टू 2898 दिस डिस्प्लेसमेंट लॉ। इस सिचुएशन से जो मीन वेवलेंथ जो अर्थ से रे रिटर्न जा रहा था 2898 अपॉन सरफेस टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, 2898 टेम्परेचर को केल्विन में पुट करना है, 50 डिग्री सेल्सियस मैंने कंसीडर किया था एवरेज सरफेस टेम्परेचर। तो ये क्या होगा, केल्विन को कन्वर्ट करेंगे तो 273 प्लस 15 दैट इज 288 केल्विन, 288 ये माइक्रोमीटर में आंसर आएगा वेवलेंथ। अब आप खुद कंपेयर कीजिए, न्यूमरेटर दोनों का सेम है, न्यूमरेटर सेम है और इसका डिनोमिनेटर ज़्यादा है, यहाँ पे डिनोमिनेटर कम है। तो सेम वैल्यू को मैक्सिमम वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो आउटपुट कम आएगा, आउटपुट कम आएगा। और यहाँ लेस वैल्यू से सेम वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो आउटपुट मोर आएगा। इसका मतलब वेवलेंथ कब है, जब सन के अर्थ की सरफेस से रे इमर्ज हो रहा है, एस्केप हो रहा है, उस केस में वेवलेंथ ज्यादा आंसर रहेगा। जब आया था उस वक्त में वेवलेंथ कम था, तो यहाँ पर रीजन क्या हो जाएगा, तो मैं ओवरऑल इंपैक्ट की बात करते हैं तो सन से जब रे आया था उस वक्त वेवलेंथ कम था, और यही अर्थ से जब रिटर्न जा रहा है तो वेवलेंथ ज्यादा, तो वेवलेंथ ज्यादा है। तो मैंने बताया था कि मॉलिक्यूल्स का नेचर क्या था, ग्रीन हाउस गैस का नेचर क्या है। तो ग्रीन हाउस गैस का नेचर क्या होता है कि कम वेवलेंथ वाले को अलाउ कर देना। यही रीजन था कि सन के पास में क्या था, वेवलेंथ कम था जब आ रहा था वहां से, तो कम वेवलेंथ था, अलाउ कर दिया उसको। अब जब रिटर्न जा रहा है तो वेवलेंथ ज्यादा हो चुका है, तो रिटर्न जाने देगा उसको ग्रीन हाउस गैस, कभी नहीं, कभी रिटर्न नहीं देना। अब वो रिटर्न नहीं जाने देगा, जिस कारण से क्या होगा, हमारे एटमॉस्फेयर में ही, हमारी इस अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही वो जो रे के पास एनर्जी है वो ट्रैप करता हुआ है, मींस एटमॉस्फेयर में ही रह गया है, वो ट्रैप कर रहा है। आज का भी रे आया वो ट्रैप करेगा, कल का भी रे आएगा वो भी ट्रैप करेगा। इट मींस डे बाय डे आप कंसंट्रेशन ऑफ हीट एनर्जी बोल सकते हो, इंक्रीज करता हुआ है। डे बाय डे कंसंट्रेशन ऑफ हीट एनर्जी इंक्रीज करता हुआ है। रीजन क्यों बना है, क्योंकि सन का रे तो आना ही आना है। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। जितने भी तरह की लाइफ हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं उसका कारण कौन है, सन। अगर सन नहीं होता तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं, क्योंकि वही सन का एनर्जी से क्या इस तरह का प्लांट जो फूड प्रोडक्ट को प्रिपेयर करता है ना। तो इसका मीनिंग हमारे पास यही आया कि लास्ट ओवरऑल इफेक्ट की क्यों इन्हें अलाउ किया था। ग्रीन हाउस को मैंने क्या कंडीशन में बताया था कि ग्रीन हाउस एक गैस, जो ग्रीन गैसेस थे, ग्रीन हाउस गैसेस था, वो अलाउ कैसे किया था, रिटर्न क्यों नहीं होने दे रहा है। ये सब पॉइंट क्लियर है ना, ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट पैरा को हम लोग इसी में अब एडजस्ट करते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझते हैं, ग्रीन हाउस गैस मालूम, अब लोग समझते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट किसको कहते हैं। ये जो फेनोमेनन हुआ, क्या था फेनोमेनन, ये जो फेनोमेनन हमने ऑब्जर्व किया कि रे का आना लेकिन रे को जाने नहीं देना, जिस कारण से एटमॉस्फेयर में रे क्या किया, ट्रैप करते हुए रहे, ट्रैप करते हुए रहे। यही कंडीशन मेरा क्या कहलाएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट है। इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब रेडिएशन का ट्रैप करते रहना ही ये ग्रीन हाउस। और क्यों ऐसा हुआ, तो ग्रीन हाउस गैस के कारण हुआ। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्लियर हो गया। ग्रीन हाउस इफेक्ट में होता क्या है, रेडिएशन का ट्रैप होना ही ये जो पार्टिकुलर फेनोमेनन है क्या कहलाया, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाएगा। तो शायद आप लोग को क्लियर हो गया होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे वर्क करता है। ठीक है।